जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में अपने खूबसूरत गानों से समा बांध दिया था। इनकी मखमली मधुर आवाज में गाने लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। संगीत प्रेमियों के दिलों पर अपने सुरीले नगमों से छाप छोड़ने वाली एक ऐसी गायिका जिनके मधुर तरानों ने सभी को दीवाना बनाकर झूमने पर मजबूर कर दिया। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को। एक ऐसी बेमिसाल सिंगर जो संगीत का पर्याय बन चुकी हैं और संगीत को ही अपना जीवन साथी बना लिया। हिंदी भाषी क्षेत्र में बहने वाली सुर सरिता जब दक्षिण भारत में पहुंची तो वहां भी अपने सुरों से संगीत के दीवानों को सराबोर कर दिया। एक ऐसा नाम जो सुरमई गीतों जैसा लगता है, जिन्हें लोग साधना सरगम कहते हैं। मत पूछ मेरे महबूब सनम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है DS मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल रेट्रो सिने सफर। और बात हो रही है मशहूर फीमेल प्लेबैक सिंगर साधना सरगम की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुर साधना में अपना जीवन अर्पित कर देने वाली इस प्रतिभाशाली गायिका को हिंदी फिल्मों में अभी तक एक भी फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं मिल सका। और क्या था इनसे जुड़ा वो मामला जब संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी और सुर सम्राज्ञी लता जी के बीच दरार पड़ गई थी। बताएंगे इनके जीवन से जुड़ी तमाम दिलचस्प बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके संगीतमय जीवन सफर के बारे में विस्तार से बात करते हैं। साधना सरगम का जन्म 7 मार्च 1969 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बंदरगाह शहर दाभोर में संगीतकारों के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम साधना पुरुषोत्तम घाड़ेकर है। उनकी मां नीला घाड़ेकर एक शास्त्रीय गायिका और संगीत शिक्षिका थीं। वो महज 4 साल की उम्र में संगीत साधना में जुट गई थीं। अपनी मां से गायकी और शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था। साधना ने बहुत ही कम उम्र में गाने गाना भी शुरू कर दिया था। जब वो 4 साल की थी तो सवाई गंधर्व संगीत समारोह में प्रस्तुति दी थी। बचपन से ही वह वसंत देसाई के साथ संगीत सीख रही थी और उनकी डॉक्यूमेंट्री, बच्चों की फिल्मों और स्टेज शो के लिए परफॉर्मेंस भी कर रही थी। उन्होंने महज 6 साल की उम्र में दूरदर्शन के लिए सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक नामक गीत गाया, जो काफी पॉपुलर हुआ था। साधना की मां हर हाल में उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तलाश कर रही थी। अरेंजर म्यूजिशियन अनिल मोहिले जो उनके परिचितों में से एक थे, वो दिग्गज संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के लिए म्यूजिक अरेंज किया करते थे। उन्होंने इस संगीत निर्देशक जोड़ी से साधना को मिलवाया। तब कल्याण जी आनंद जी GP सिप्पी की साल 1978 की फिल्म तृष्णा का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। उन्होंने किशोर कुमार द्वारा गाए पम पररम पम बोले जीवन की सरगम में साधना से बच्चों के कोरस में गवाया तो साधना की आवाज से इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सके। संगीतकार जोड़ी को यकीन हो गया था कि ये लड़की आगे चलकर कामयाब सिंगर बनेगी, इसलिए उन्होंने पार्श्व गायन की बारीकियां भी सिखाई। वसंत देसाई भी साधना की वॉइस क्वालिटी और उसके गायकी के हुनर को जान चुके थे, इसलिए उनकी मां को सलाह दी कि साधना क्लासिकल और लाइट म्यूजिक दोनों को गाने में सक्षम है, तो उसे दोनों का रियाज करना चाहिए। वसंत देसाई चाहते थे कि साधना संगीत मार्तंड पंडित जसराज से शास्त्रीय संगीत सीखे। इसके बाद उन्हें पंडित जसराज के अधीन शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका मिला। वैसे तो साधना ने अपने पार्श्व गायन की शुरुआत एक गुजराती फिल्म कंकु पगली से कर दी थी, लेकिन उनका पहला हिंदी सोलो सॉन्ग 1982 की फिल्म रुस्तम का दूर नहीं रहना था। किसी वजह से रुस्तम के बनने में देर हुई और 1985 में रिलीज हो पाई। उससे पहले सुभाष घई निर्देशित फिल्म विधाता 1982 में रिलीज हो गई थी, जिसमें साधना ने अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए 7 सहेलियां गाना गाया था। कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध इस गीत में किशोर कुमार, अलका याग्निक और अन्य गायिकाओं की आवाजें भी थीं। दूर नहीं रहना, तेरे संग संग रहना है।
पर सही मायने में बतौर प्लेबैक सिंगर मौका साल 1983 की 3 फिल्मों घुंघरू, कलाकार और नास्तिक में मिला। फिल्म कलाकार का खूबसूरत गीत नीले नीले अंबर पर गाया तो इनकी मधुर आवाज में ये गाना मेलोडियस बन गया। तब ये महज 14 साल की थी। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। उसके बाद सरगम को तकदीर, पिघलता आसमान, राज तिलक, करिश्मा कुदरत का जैसी तमाम फिल्मों में गाने के बावजूद पहचान नहीं मिल पाई थी। फिर साल 1986 उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब फिल्म जांबाज के गाने हर किसी को नहीं मिलता से उन्हें कामयाबी मिली। फिर राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में 1987 की फिल्म खुदगर्ज का गाना आपके आ जाने से और साल 1988 की फिल्म खून भरी मांग का गाना हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ये दोनों ही गाने सुपर डुपर हिट हो गए। आपके आ जाने से खुशी मिले। अब साधना का कैरियर ऊंचाइयों को छूने लगा था। फिर उन्हें साल 1989 में फिल्म त्रिदेव में दिग्गज संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध किए गाने मैं तेरी मोहब्बत में और गजर ने किया है इशारा गाने का मौका मिला तो अपनी गायकी का जलवा बिखेरने में कामयाब रहीं। इन गानों के बाद साधना की बॉलीवुड में डिमांड बढ़ने लगी। संगीत निर्देशकों की चहेती सिंगर बन गईं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाने गाकर लोगों को अपनी मनमोहक सुरीली आवाज का दीवाना बना दिया। संगीतकार राजेश रोशन तो इनकी आवाज के कायल हो गए, उनकी पसंदीदा गायिका बन गई थी। बहुत से सुपरहिट गाने इस संगीतकार के साथ रहे, जिनमें फिल्म जुर्म का जब कोई बात बिगड़ जाए, फिल्म किशन कन्हैया का राधा बिना है और फिल्म दरिया दिल, आसमां से ऊंचा और जैसी करनी वैसी भरनी के गाने शामिल हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब 1990 के दशक की शुरुआत में कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल और पूर्णिमा के साथ साधना सरगम सबसे अधिक डिमांड वाली महिला गायिकाओं में से एक बनकर उभरी। इस दौरान उन्होंने राजेश रोशन, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, अन्नू मलिक, जतिन ललित, पप्पी लाहिड़ी, वीजू शाह और दिलीप सेन, समीर सेन जैसे संगीतकारों के लिए गाया। फिर साल 1992 की फिल्म विश्वात्मा, जिसमें उन्होंने नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए 7 समुंदर पार गाया तो गाने ने हिंदुस्तान में धमाल मचा दिया और बच्चों से लेकर बड़ों तक सब झूमने लगे। गाना चार्ट बस्टर बन गया। इसी वर्ष फिल्म दीवाना से तेरी इसी अदा पे सनम और फिल्म दिल का क्या कसूर से आशिकी में हर आशिक जैसे गाने लोगों के दिलों को छू गए और सुपर हिट रहे। ऐसा माना जाता है कि अगर दिव्या भारती का असामयिक निधन नहीं होता तो सरगम उनकी आवाज बन जाती। साधना सरगम की दिलकश आवाज में साल 1992 की फिल्म जो जीता वही सिकंदर में जतिन ललित का संगीतबद्ध युगल गीत पहला नशा सुनकर युवा दिल अभी भी आहें भरने लगते हैं। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन ली। साधना सरगम के फेमस गानों में फिल्म मेरे जीवन साथी से दीवानी मैं दीवानी, फिल्म सैनिक से कितनी हसरत है हमें और फिल्म क्यों हो गया ना का आओ ना जैसे अनेकों सुपरहिट गाने शामिल हैं। है हमें तुमसे दिल लगाने ला, फिल्म मोहरा से सुबह से लेकर शाम तक और फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई में तेरे दर पर सनम इनकी बेमिसाल गायकी के गवाह हैं। शाम तक, शाम से लेकर पर सनम चले आए। 2000 के दशक में दिग्गज संगीत निर्देशक AR रहमान इनकी सुरीली आवाज के मुरीद हो गए थे। उन्होंने अपने संगीत निर्देशन में साधना से फिल्म वाटर के गाने आयो रे सखी, पिया हो और नैना नीर, फिल्म साथिया से चुपके से, फिल्म सपने से चंदा रे, फिल्म 1947 अर्थ से बन्नो रानी जैसे कई उम्दा गाने गवाए।
इसी कड़ी में उस घटना को बताते हैं जब महान संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और लता मंगेशकर के बीच दरार के लिए साधना सरगम अनजाने में जिम्मेदार थी। हुआ ये था कि संगीतकार जोड़ी ने सरगम की तुलना लता जी से कर दी थी। लता मंगेशकर ने खुद की तुलना एक बहुत छोटी किशोर गायिका से करना अपनी तौहीन माना। उपरोक्त घटना के बाद लता जी संगीतकार जोड़ी से काफी समय तक नाराज रही थी, लेकिन साधना ने कभी भी अपने आप को लता जी से कंपेयर नहीं किया। सरगम ने बॉलीवुड ही नहीं साउथ इंडियन सिनेमा में भी अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा। इन्होंने तमिल में 200 से अधिक गाने गाए हैं, जिनमें से लगभग सभी को खूब सराहा गया है। लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने तेलुगु में भी लगभग 100 हिट गाने गाकर दक्षिण भारतीय फिल्मों में खूब वाहवाही बटोरी। दोस्तों, साधना सरगम ऐसी पहली गैर दक्षिण भारतीय गायिका हैं जिन्हें दक्षिण भारतीय गाने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने तमिल भाषा की थांगर बच्चन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म अजगी के गीत पट्टू चोली के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसमें संगीत इलैया राजा का था। उसके बाद साल 2007 में दक्षिण भारतीय गानों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के एक ही वर्ष में 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर कारनामा कर दिखाया। पहला अवार्ड तमिल फिल्म किरीदम के गाने अक्कम पक्कम और दूसरा अवार्ड तेलुगु फिल्म मुन्ना के गाने मनसा के लिए जीता। अक्कम पक्कम यार मिला बोलो उन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, नेपाली और कई अन्य भारतीय भाषाओं में गीतों को अपनी आवाज दी है। कहा जाता है कि साधना सरगम ने 36 भारतीय भाषाओं में हजारों फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। 4 दशकों से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली प्रतिभाशाली साधना सरगम ने भारतीय सिनेमा में अनेकों प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि 1000 से अधिक हिंदी फिल्मी गानों के बावजूद उन्हें अभी तक हिंदी गानों के लिए ना तो फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और ना ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उन्हें केवल 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। एक बार साल 1989 में मैं तेरी हूँ जानम के लिए और 16 साल बाद 2005 में आओ ना के लिए। शायद ये फिल्म इंडस्ट्री में हो रही गुटबाजी का शिकार हो गयी या फिर हिंदी सिनेमा में इनके टैलेंट को ही नहीं समझा गया, वरना ये दिग्गज सिंगर निश्चित रूप से फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सच्ची हकदार होती। आप सभी की इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स करके बताएं। ऐसा कहा जाता है कि A.R. रहमान के साथ काम करने के बाद साधना ने रीजनल सिनेमा की ओर रुख किया और अभी तक गा रही हैं। हालांकि बॉलीवुड में आखिरी बार सिंगर ने 2015 में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म दम लगा के हैसा में दरकरारा गाया था। वो कुछ आध्यात्मिक संस्थानों के लिए भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और भक्ति और ध्यान गीत गाती हैं। उनके 2015 के भजन साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान को YouTube पर 100 मिलियन से भी अधिक बार देखा गया है और यह पूरे भारत में बेहद लोकप्रिय हुआ। सरगम ने विभिन्न भाषाओं विशेषकर हिंदी, गुजराती और बांग्ला में सैकड़ों भक्ति एल्बम रिकॉर्ड किए हैं। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान। अगर हम इनके निजी जीवन की बात करें तो साधना सरगम ने अभी तक शादी नहीं की है और अपने आप को पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पित कर दिया है। साधना सरगम की आवाज भारतीय सिनेमा में कोहिनूर की तरह है। इनकी खनकती आवाज से सजे गाने सालों साल तक हम सबका मनोरंजन करते रहेंगे। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इस सुरीली फनकार को लंबी सेहतमंद आयु दें। साधना सरगम से जुड़ी कोई और जानकारी अगर आपके पास हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही कार्यक्रम पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और फनकार की म्यूजिकल जर्नी के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।